हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, पुरुषों में होने वाले बांझपन के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता तो सबका ध्यान फीमेल पर जाता है, यानी कि फीमेल में कोई इश्यू होगा जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। पर जैसे जैसे मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों में होने वाला बांझपन बढ़ रहा है, यानी कि पुरुषों में कुछ ऐसा इश्यू होना जिसकी वजह से फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केसेस बढ़ने की वजह से धीरे धीरे मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर भी जागृति आ रही है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, पुरुषों में होने वाले बांझपन के बारे में, और मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जो इसमें यूजफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कारण है कि स्पर्म काउंट का कम बनना। स्पर्म काउंट्स का जो नंबर है वो कम बन रहे हैं एंड साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि स्पर्म्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर सके। कई बार क्या होता है, स्पर्म्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है कि वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करे बिना ही मूव कर जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म्स की जो स्पीड होती है वो इतनी कम होती है कि वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने से पहले ही मर जाते हैं। तो स्पर्म काउंट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर उसका लिंक दे दिया है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिटेल से जानिए कि स्पर्म काउंट कम क्यों हो जाते हैं एंड उसमें कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। डिटेल ट्रीटमेंट के लिए नीचे अपना नंबर भी दे दिया है, आप उस पर अपनी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा वेरिकोसील भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें क्या होता है, जो मेल के टेस्टिस होते हैं उनकी जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे इनडायरेक्टली अगेन स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है, स्पर्म की क्वालिटी इफेक्ट होती है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जान सकते हैं वेरिकोसील एक्चुअली होता क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है एंड क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए एंड कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट इसमें हम प्रेस कर सकते हैं। तो उसका डिटेल वीडियो भी मैंने आई बटन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाय बर्थ भी कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आगे जाकर मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं, जैसे वास डिफरेंस का इश्यूज। वास डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके थ्रू मैच्योर स्पर्म हमारे यूरेथ्रा तक पहुंचता है एंड जिससे आगे जाकर वो इजैकुलेट होता है। तो जब वास डिफरेंस में कोई इश्यू आ जाता है तो ये स्पर्म जो है वो प्रॉपरली इजैकुलेट नहीं हो पाता, जो अगेन मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी मेल इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का ना आना पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए थे। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूंछ नहीं आते हैं तो उसमें मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस का भी जिक्र किया था। तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने वहां बताए थे, आप उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का यूज कर भी आप हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आई बटन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को यूज करें, लगातार यूज करें, तो आपका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। एंड इसी तरीके के और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारी किडनी मेरिडियन, हमारी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन यानी हमारी किडनी और पेशाब संबंधी जो मेरिडियन होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसको शक्ति प्रोवाइड करेंगे। उसके फ्लो में कहीं भी कोई भी रुकावट है, कोई कॉन्ट्रावेक्शन है, कोई स्टेसिस है तो वो दूर हो जाएगी, तो फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जीवन सत्व को स्टोर करता है। जन्मजात रोगों में भी हम उसको यूज करते हैं। तो बाय बर्थ भी कोई ऐसा इशू है जो आपकी इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है या इंपोर्टेंस की तरफ जा रहा है तो उसको भी ये रिजॉल्व करेंगे। तो किडनी हमारे रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसका फ्लो ठीक है, पूरी एनर्जी प्रॉपरली फ्लो हो रही है तो व्यक्ति को इनफर्टिलिटी के कोई इश्यूज नहीं आते। अदरवाइज इनफर्टिलिटी, इंपॉर्टेंस, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं उन पॉइंट्स की लोकेशन। आ जाएंगे हम हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट लोकेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो कॉर्नर है वो स्मॉल फिंगर की तरफ है। अब देख लीजिए, इसको मैं नीचे तक लेके आई हूँ। तो ये देखिए मिडिल फिंगर का ज्वाइंट से थोड़ा सा गैप पर ये आ जाता है हमारा पॉइंट K11 एंड उतने ही गैप पर हमारे पॉइंट आ जाता है K12 एंड उसके बाद K13।
तो इस तरीके से K11, K12, K13 इन तीनों ही पॉइंट्स को आपको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के लिए आप ले सकते हैं पेपर टेप के ऊपर एक मेथी का दाना इस तरीके से, एंड उसको इस तरीके से चिपका सकते हैं। तीनों ही पॉइंट्स पर आपको करना है स्टिमुलेशन के लिए। एंड अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं, ये देखिए इस तरीके का ब्योल मैग्नेट आता है जो एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से व्हाइट होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, मैग्नेट यहाँ हमें करना है टोनिफिकेशन, इन दोनों पॉइंट का करना है हमें टोनिफिकेशन। हमें यहाँ ऊर्जा को टोन करना है क्योंकि ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा को टोन करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो स्किन से टच करवाते हुए हम मैग्नेट्स को अप्लाई कर देंगे, एंड मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से विजिबल होगा। तो तीनों ही पॉइंट्स पर आपको इस तरीके से मैग्नेट्स लगाना है। डेली 7 to 8 आवर्स के लिए आप इस तरीके से आपको मैग्नेट्स अप्लाई करने हैं। तो जो भी कपल्स ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, उसमें मेल पर्सन को इन तीनों ही पॉइंट्स को टोन करना है, इस तरीके से मैग्नेट्स को अप्लाई करना है डेली 7 to 8 आवर्स के लिए। आपका खाना पीना खत्म हो जाता है रात में, आप उसके बाद इन पॉइंट्स को अप्लाई कर लीजिए, एंड सुबह उठने के बाद इन पॉइंट्स को निकाल दीजिए, पेपर टेप को फेंक दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए, एंड अगेन नेक्स्ट डे फिर से आप इन पॉइंट्स को अप्लाई कीजिए। इंटरकोर्स करते वक्त भी आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई करके रखिए, इससे जल्दी कंसीव हो जाएगा। होप सो ये नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई और प्रॉब्लम है आपकी जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी का जो कारण बन गई है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी पूरी डिटेल्स, अपनी पूरी रिपोर्ट्स आप सेंड कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप प्रॉपर पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मेल इनफर्टिलिटी की वजह से जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, एंड बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के वो ये ट्रीटमेंट को कर सके। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।